ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन रखते हैं सिस्टम बिल्डिंग वाले टॉपिक का ही। ठीक है, कुछ नया नहीं करते हैं, एक बार यही चीज है ना आपको रिकॉल कराते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सिस्टम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बिल्ड कर रहे हो तो उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कि एक सिस्टम है, उसके अंदर मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स होंगे, सारे कंपोनेंट आपस में कोलैब होकर वर्क करेंगे। तो शिवर से छोड़ दें, आप सुन लो, छोड़ दो सर, लैपटॉप को छोड़ दो। तो सिस्टम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, जैसे आप कोई किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप कोई एआई मॉडल ट्रेन करने वाले हो, या फिर आप कुछ भी करने वाले हो जो कि लाइक काफी ह्यूज लेवल पे एक प्रोजेक्ट है, राइट। तो उसमें ना उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट भी बोलूं तो प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको आपको एक साथ कंबाइन करके यूज करवाना होता है। कि मतलब एक कंपोनेंट का आउटपुट किसी और के लिए इनपुट होगा, इसका आउटपुट किसी और के लिए इनपुट होगा, या इन दोनों का आउटपुट मिलके एक आउटपुट बनाएंगे, जो भी है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सिस्टम बिल्डिंग रहती है। अब इसके अंदर जो मैं आपको उप्स के कंसेप्ट पढ़ाए थे, वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, पूरा जो सिस्टम आपका एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप बिल्ड करते हैं, वो आप उप्स के कंसेप्ट के थ्रू ही बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल लिया था बैंकिंग के सिस्टम के बारे में, राइट, कि बैंकिंग का सिस्टम कैसे बिल्ड होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले ना इसमें दो कंपोनेंट है। मैं बैंकिंग सिस्टम को सीधा सीधा स्प्लिट करूँ, इस फाइल को जो बैंकिंग डॉट पाई वाली फाइल है, इसको मैं सीधा सीधा स्प्लिट करूँ, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है। एक तो मेरी क्लास है बैंकिंग के नाम से, राइट, दिस इज माय होल क्लास। अभी क्लास के अंदर क्या है वो सब छोड़ते हैं और सीधा नीचे आते हैं, और यहाँ पे मेन कोड है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेन कोड है। जो क्लास के बाहर इस तरीके से कोड हमने लिखा होता है, जो ये वाला कोड है, तो कोड इसको हम कहते हैं ड्राइवर कोड। ठीक है, इस कोड को हम कहते हैं ड्राइवर कोड। मैं यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन भी लगा देता हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन भी लगा दिया। ठीक है, तो ये है मेरा ड्राइवर कोड। ठीक है, ड्राइवर कोड क्या करता है? ड्राइवर कोड आपका बेसिकली कोई भी जो आपके और कंपोनेंट्स है उनको यूटिलाइज करता है। जो आपका मेन कोड होता है, जहां से आप सब कुछ रन करते हो, वो आपका ड्राइवर कोड ही होता है। ओके, तो ड्राइवर कोड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बैंकिंग क्लास को इनिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ना सिस्टम वाइज समझते हैं कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से बेटर तरीके से समझाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी बैंकिंग क्लास को इनिशिएट किया, कुछ भी रैंडम यूजर और पासवर्ड से इसे इनिशिएट कर दिया। क्योंकि क्या दिक्कत थी कि जब मैं यहाँ पे इनिशिएट कर रहा था तो इसको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, ऐसे ऑप्शनल थोड़ा ना है। यूजर नेम और पासवर्ड के बिना भी इनिशिएट हो जाए तो ऑप्शनल नहीं है, राइट। इसको हम ऑप्शनल बना सकते हैं, बट हमने बनाया नहीं है। वी वांट कि जब भी हमारी क्लास इनिशिएट होगी तो ये यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही इनिशिएट होगी, हम बिना उसके इनिशिएट ही नहीं कर सकते इसे। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इसे रैंडम यूजर और पासवर्ड के साथ इनिशिएट कर दिया। अब हमारे पास जो बैंक का वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास पूरी क्लास स्टोर हो गई। जो बैंकिंग क्लास है वो पूरी स्टोर हो गई इसके अंदर, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने लगाया एक वाइल ट्रू, क्योंकि मेरे को सर्विस है, एक पूरा प्रोग्राम है, वो रिपीटेड मैनर में चाहिए, राइट। कि अगर एक जैसे आप इंस्टाग्राम के अंदर आए हो, जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे इंस्टाग्राम को, ये थोड़ा इंस्टाग्राम अपने आप आपको एग्जिट करवा देगा, ऐसा तो है नहीं, राइट। आपको एग्जिट करना पड़ता है इंस्टाग्राम को, तभी एग्जिट होता है। तो जब तक आप एग्जिट नहीं कर रहे, वो इन्फिनिटली चलता रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो किया है वाइल ट्रू से। ठीक है, कि जब तक मैं मैन्युअली एग्जिट ना करूं, मैं खुद एग्जिट करना ना चाहूं, एक यूजर खुद एग्जिट करना ना चाहे, हमारा सिस्टम एग्जिट ना हो, तो हमने यहाँ पे बनाया एक इन्फिनिट लूप। ठीक है, इस इन्फिनिट लूप के अंदर क्या है कि हमने ना चॉइसेस ली है। सबसे पहले एक बेसिकली चॉइस का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर इनपुट लिया है, और चॉइसेस हमने क्या क्या दिए यूजर को कि वो 1 से लॉग इन कर सकता है, 2 से डिपॉजिट कर सकता है, 3 से विड्रॉ कर सकता है, 4 से चेक बैलेंस कर सकता है, 5 से लॉग आउट कर सकता है, एंड 6 से एग्जिट कर सकता है। ठीक है, ये हमने यूजर को चॉइसेस दे दी। अब वो 1 से लेके 6 तक कोई भी एक वैल्यू एंटर करेगा। सो इफ चॉइस इक्वल टू 1, कि मतलब अगर हमारी चॉइस 1 है, फर्स्ट उसने चॉइस ली है, उसने लॉगिन वाली चॉइस ली है अगर, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने उससे यूजर नेम पूछा, उससे पासवर्ड पूछा। ठीक है,
और अब इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ हमने हमारी क्लास को दोबारा से इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे हमने उस वाले यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इस वाली लाइन में अपनी क्लास को दोबारा से इनिशिएट कर दिया, राइट। अब जब मैंने इसको इनिशिएट कर दिया दोबारा, तो उसके बाद अब मेरे को चेक कर रहा हूं कि जो मैंने इनिशिएशन करी है, क्या उस इनिशियलाइजेशन में लॉगिन हो गया क्या नहीं हुआ, है ना। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक चेक लॉगिन से फंक्शन कॉल किया है ना। या चेक लॉगिन मतलब जैसे हमने इफ में लिखा हुआ है चेक लॉगिन, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो इफ ये चेक लॉगिन मतलब इफ अगर ट्रू हुआ, ये चेक लॉगिन ने अगर ट्रू रिटर्न किया, तो क्या होगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ, ये प्रिंट हो जाएगा, लॉगिन हो चुका है मतलब। वरना लॉगिन फेल आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में चलते हैं, कैसे कर रहा है काम। और ये रहा वो फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सिर्फ सेल्फ डॉट लॉग्ड इन, जो लॉग्ड इन की हमारी प्रॉपर्टी है सेल्फ के अंदर जो स्टोर्ड है, वो रिटर्न कर रहा है सिर्फ, है ना। अब इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ ऊपर से, जो कि जब क्लास इनिशिएट हो रही है उस टाइम पे बन रही है, राइट। अगर तो सही यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इनिशिएट हो गई हमारी क्लास, तो इट इज सेइंग ट्रू, राइट। अदरवाइज इट इज सेइंग फॉल्स, कि लॉगिन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर सही से लॉगिन हो गया है तो ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी, राइट। अब उसने वही ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब जब मैं नीचे गया तो मैंने उसी ट्रू और फॉल्स को रीड किया और उसके हिसाब से लॉगिन सक्सेसफुल और लॉगिन फेल बता दिया। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद चॉइस 2 पे आ गए हम, सेकंड चॉइस पे आ गए। सेकंड चॉइस क्या थी हमारी, डिपॉजिट। सेकंड चॉइस थी हमारी डिपॉजिट की, है ना। इसी हिसाब से अब डिपॉजिट करना है मेरे को अमाउंट, मेरे को अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो मैं सबसे पहले उससे पूछ लिया अमाउंट, अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है, अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है। वो कुछ भी डालेगा, मैंने बैंक डॉट डिपॉजिट में उसको भेज दिया, और जो आउटपुट आएगा वो मैंने आउट में सेव कर लिया। जो आउटपुट आया वो नन आया। अगर मैं अगर डिपॉजिट वाले फंक्शन पे जाऊं ऊपर, ये मेरा डिपॉजिट वाला फंक्शन है ना, डिपॉजिट वाले फंक्शन में अगर आउटपुट नन आया, नन कब आ रहा है, जब लॉग्ड इन नहीं है। इफ लॉग्ड इन है तो डिपॉजिट सक्सेसफुल आउटपुट है, और लॉग्ड इन नहीं है तो नन आउटपुट है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नन देखा और नन आया तो मैंने प्रिंट करा दिया डिपॉजिट फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन। वरना मैंने आउटपुट सीधा प्रिंट करा दिया, और प्रिंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट आया है, ये रहा मेरा डिपॉजिट। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर लॉग्ड इन है तो डिपॉजिट सक्सेसफुल, तो डिपॉजिट सक्सेसफुल प्रिंट हो जाएगा, और उससे पहले वो बैलेंस के अंदर मेरा अमाउंट ऐड कर देगा। आया समझ, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना पक्का, ठीक है। तो अब उसने मेरा अमाउंट को प्रिंट कर दिया, मतलब डिपॉजिट को सक्सेसफुल प्रिंट कर दिया, और अमाउंट मेरा ऐड हो गया, राइट, है ना। अब हमने तीसरे अमाउंट में विड्रॉ पे गए, विड्रॉ में भी हमने वही किया, ये अमाउंट हो, मैंने पहले अमाउंट लिया, उसको फिर विड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर रन कर दिया। प्रत्यक्ष बार समझ लो, वरना समझ नहीं आएगा, कोड तो आपको दे ही दूंगा, अभी क्या लिख रहे हो, है ना। क्या किया कि अमाउंट वाले फंक्शन में विड्रॉ किया, विड्रॉ को द्वारा सॉरी विड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर मैंने अमाउंट को भेज दिया, अमाउंट के अंदर इनपुट लेके, राइट। उसका आउटपुट भी मैंने आउट वेरिएबल में सेव कर लिया। अब अगर आउटपुट नन आया, सेम ही तरीके से विड्रॉ वाला फंक्शन बना हुआ है, आउटपुट नन आया तो वो विड्रॉ फेल दिखा देगा, और ना विड्रॉ सक्सेसफुल दिखा देगा, है ना। इसके बाद मैंने फोर्थ पे आ गए, फोर्थ वाज बैलेंस चेकिंग, फोर्थ वाज बैलेंस चेकिंग। बैलेंस को चेक किया, जो भी आउटपुट आया, अगर आउटपुट नन आया, क्योंकि अगेन मैंने ऊपर लॉगिन वाला चेक लगा रखा है कि इफ लॉगिन है तभी बैलेंस रिटर्न करेगा, वरना नहीं रिटर्न करेगा, वरना नन रिटर्न करेगा। आउट का इसमें ये रोल है कि जैसे ना मैं एक फंक्शन को रन कर रहा हूं, तो मतलब जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो उस चीज को रन कर देता है। बैंक चेक तो उसके लिए जाता है जब वो चेक कर रहा था। क्या
लॉगिन नहीं, लॉगिन के लिए नहीं था, दो हमने बनाए थे, एक चेक लॉगिन और एक नॉर्मल चेक। जो नॉर्मल चेक का फंक्शन है ना, वो तो बैलेंस चेक करने के लिए है, ठीक है ना। तो जो भी इसने आउटपुट दिया, या तो वो बैलेंस दिया होगा या फिर नन दिया होगा, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर लॉगिन होगा तो बैलेंस रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो नन रिटर्न करेगा। तो हमने देख लिया कि अगर आउटपुट नन है तो हम बैलेंस चेक फेल्ड दिखा रहे हैं, वरना जो भी बैलेंस आया हमारा, तो योर करंट बैलेंस इज आउट, हमने बैलेंस दिखा दिया, ठीक है। अब हमने लास्ट में लॉग आउट वाला फंक्शन चेक किया इसी तरीके से, ठीक है। लॉग आउट वाले फंक्शन में हमने क्या किया है, ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये रहा मेरा लॉग आउट वाला फंक्शन। लॉग आउट वाले फंक्शन में क्या किया कि अगर लॉग्ड इन है तो लॉग्ड इन को फॉल्स कर दे, कि मतलब अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो लॉग इन को फॉल्स कर देगा, मतलब लॉग आउट हो गया। सिस्टम को हमने बता दिया कि अब लॉग इन नहीं है, फॉल्स हो गया, और हमने लॉग आउट सक्सेसफुल रिटर्न कर दिया। और अगर लॉग्ड इन ही नहीं है तो उसने नन रिटर्न कर दिया। मैंने इसको हैंडल कैसे किया है नीचे, इसकी हैंडलिंग में मैंने अगर नन आया है तो मैंने क्या प्रिंट किया कि लॉग आउट फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, क्योंकि लॉग्ड इन नहीं है तभी वो नन रिटर्न कर रहा है। इफ एल्स में अगर मैं सोचूं, लॉग्ड इन नहीं है तभी वो नन रिटर्न कर रहा है ना। और अगर लॉग्ड इन है तो फॉल्स कर देगा लॉग्ड इन को, और लॉग आउट सक्सेसफुल रिटर्न करेगा, जो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बस चॉइस आ गई, चॉइस 6 आ गई कि मैंने एग्जिट करना है, तो मैंने प्रिंट किया गुड बाय, तो मैंने कर दिया ब्रेक। मैंने प्रिंट किया गुड बाय और मैंने कर दिया ब्रेक, मतलब ब्रेक से क्या हुआ, मेरा लूप से मेरा एग्जिट हो गया। और वरना मैंने दिया हुआ ऐसे एल्स कि अगर मान लो 1 से लेके 6 तक के अलावा कुछ भी और डालूंगा मैं, तो ये सीधा सीधा एरर दे देगा कि इनवैलिड ऑप्शन का, है ना, वो सीधा सीधा एरर दे देगा इनवैलिड ऑप्शन का। और ठीक है। अब इसके बाद मैंने चॉइस 2 लिया, एक मेन्यू और बनाया मैंने, ठीक है। उस मेन्यू में क्या है, रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट है ना। अगर हमने चूज किया रिटर्न टू मेन मेन्यू, चॉइस इक्वल टू 1 आया, उसमें मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करूंगा वो दोबारा लूप की स्टार्टिंग पे चला जाएगा, यहाँ पे चला गया और उसने मेन मेन्यू प्रिंट कर देगा वो, है ना। वरना अगर मेरे पास सेकंड ऑप्शन चूज किया मैंने एग्जिट का, जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे एग्जिट का, वो वाला ऑप्शन मैंने चूज किया, तो वो गुड बाय प्रिंट करके ब्रेक कर देगा। और इसमें भी अगर मैं 1 और 2 के अलावा कुछ भी लिखता हूँ तो इनवैलिड ऑप्शन दिखा देगा। क्लियर, आया समझ। कोड कॉपी कर रखा है आपने पूरा, पूरा आपके पास ऐसे ये वाला अच्छा नहीं है कर रखा आपने, ठीक है। हमने कोड कॉपी कर रखा है, समझ आया है ना। तो एक बार अपना वाला रन आपका रन हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब मैं ना आपको एक काम देता हूँ, क्या ना इसी कोड को रेफरेंस लेके, इसी कोड को रेफरेंस लेके आप एक और कोड बनाओगे, जिसके अंदर ना आप लेट से क्लास मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे। जैसे ये तो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम था, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम था, अब आप एक क्लास मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे, ठीक है। उसे देखो बनाओगे कैसे, कोड पे जाता हूँ, सोचा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, अब हमें क्या बनाना है, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हमें बनाना है क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप ये बनाओगे क्लास, ठीक है। क्लास का नाम क्या रहेगा, लेट्स से स्टूडेंट्स के नाम से आपने क्लास बना, ठीक है। स्टूडेंट्स के नाम से आपने क्लास बना दी, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब इसके अंदर आप कौन कौन से फंक्शन डालोगे, पहला लेट्स से इन्फो का फंक्शन, ठीक है। इन्फो का फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न क्लास इंफॉर्मेशन,
ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्लास की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। दूसरा एक फंक्शन हो गया स्टड्स के नाम से, ठीक है, ये करेगा हमारा रिटर्न्स लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरे को रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि मेरे क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देन आप एक बनाओगे सर इसमें ये कर दो कि नाम पूछेगा, टीचर का नाम पूछेगा, अगर वो टीचर क्लास टीचर हुआ तो ये ऐसे एक्सेस करने लॉगिन वाला है। हाँ वो भी डाल सकते हो, बट अभी चलो हाँ उसको भी डाल लो। यहाँ पे लगा देते हैं कि ओनली अलाउ क्लास टीचर टू यूज इट। एंड प्रिंसिपल भी होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल भी हो सकता है। प्रिंसिपल, ठीक है, अब हमने इन्फो निकाल ली, क्लास की इंफॉर्मेशन आ गई, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एस इन्फो के नाम से। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं एस इन्फो के नाम से। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, पहले तो इट विल टेक, इसको ना नीचे लिखते हैं अच्छे से। तो ये वाला जो है टेक्स स्टूडेंट नेम, इसमें स्टूडेंट का नेम इनपुट लेगा, ये स्टूडेंट का नेम इनपुट लेगा, रिटर्न्स इट्स इन्फो, कि मतलब स्टूडेंट का हम एक नाम इनपुट लेके, स्टूडेंट का नाम इनपुट लेके उसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे। इन्फो में सिंपल यूज कर सकते हो क्या इन्फो के अंदर सिंपल यूज कर इन्फो के अंदर सिंपल मतलब इन्फो नहीं, वो तो फंक्शन होगा ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करोगे, मतलब टेक्निकली कर सकते हो, बट तो फिर आपको वो चीज हैंडल करनी पड़ेगी ना कि यार मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे उसमें से एंड एवरीथिंग ना, तो आपको बेफालतू में कॉम्प्लेक्स होगा कोड, पॉइंट नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स करने का कोड को, तो अलग अलग बनाओ। ठीक है, चलो आपको अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना है तो एक नया फंक्शन बनाते हैं, आपको वो भी पूरा कर देते हैं। तो आप फंक्शन बनाओ मैनेज का, ठीक है, एक फंक्शन बनाओगे मैनेज के नाम से। ठीक है, अब मैनेज फंक्शन में आप क्या करोगे, दिस विल टेक एक्शन नेम, इसके अंदर एक पैरामीटर होगा एक्शन नेम का, ये एक्शन नेम को इनपुट लेगा। ठीक है, एक्शन नेम को इनपुट लेने के बाद इट विल रिटर्न, नहीं एक्शन नेम को इनपुट लेने के बाद, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपके और फंक्शन एक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, तो वही हो गया एक्शंस। ठीक है, कि एक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, प्रत्यक्ष इधर देख लो, आप फिर उसमें लगे रहोगे समझ नहीं आएंगी ना चीजें, जब मैं कुछ आ रहा हूं कुछ बोल रहा हूं तो देखोगे ना। अब एक्शन कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, एक एक्शन रहेगा हमारे पास इंसर्ट, ठीक है, टेक्स्ट स्टूडेंट इन्फो एंड सोर्सेज, कि इंसर्ट के अंदर आप एक नए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा एक्शन क्या रहेगा, अपडेट। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, और लास्ट में आपका रहेगा डिलीट, इसमें आप करोगे
डिलीट स्टूडेंट लिखो, ठीक है, ऐसा समझ। इसमें आप एक क्लास बिल्ड करोगे, इस क्लास के साथ फंक्शन बिल्ड करोगे, और उसके बाद आप एक ड्राइवर कोड बिल्ड करोगे। ड्राइवर कोड मैंने अभी बताया था ना, क्लास आप बिल्ड करते हो, उस क्लास को रन करने के लिए ड्राइवर कोड लिखते हो। बैंकिंग वाले सिस्टम के अंदर हमने क्लास बिल्ड करी थी, उसको रन करने के लिए नीचे ड्राइवर कोड लिखा था, फाइल टू एंड एवरीथिंग वाला। उस तरीके से ड्राइवर कोड लिखोगे इस क्लास को रन करने के लिए। ये तो सिर्फ क्लास है, ठीक है, समझ आया हमारा। इट्स 12:20 राइट नाउ। आपको आई विल गिव यू टाइम टिल 1, 1 बजे तक मैं आपको टाइम देता हूँ। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कंप्लीट ये क्लास वगैरह सब कुछ मेरे को 1 बजे तक दिखानी है, ठीक है। आप बिल्ड करना शुरू करो, 1 बजे मैं आपको चेक करता हूँ कि आपने क्या बिल्ड किया है, क्या करना है, ठीक है। इफ यू आर ऑन दैट लेवल कि हाँ मेरे को लगेगा कि आप बिल्ड कर पा रहे हो, यू आर एबल टू डू इट, सो आई विल गिव यू मोर टाइम एंड आप बिल्ड करना। वरना 1 बजे व्हाट वी विल डू इज कि मैं टेक ओवर करूंगा और आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा सिस्टम, ठीक है। देन आपको एक ऐसा ही सिस्टम मैं होमवर्क में दे दूंगा बिल्ड करने के लिए। जो असाइनमेंट चल रहे हैं वो तो आपके बैकग्राउंड में चल ही रहे, मतलब साथ साथ कर ही रहे, ठीक है। सिस्टम बिल्डिंग में आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगा घर से बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि दो सिस्टम हम यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे, एक सिस्टम से फिर आप घर से बिल्ड करके लाना, जैसा मर्जी जो मर्जी समझ आए वैसा बिल्ड करना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम आके डिस्कस कर लेंगे उस चीज को, अगर आपने कुछ इशू आ रहा है वो भी डिस्कस कर लेंगे अगली बार, और आपने कर लिया तो वेरी गुड, आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर, क्लियर ना। तो ये आपका सिस्टम है, इसको आप बिल्ड कर लो, यू हैव टाइम टिल 1, ओके। तो 40 मिनट्स है, एंड इट्स नॉट एन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 40 मिनट्स में बिल्ड करना ही करना है, ठीक है। जितना आपको जैसे समझ आ रहा है, जैसे कर पा रहे हो वैसे करो, ठीक है। कुछ रेफरेंस लेना हो आप अपने जो बैंकिंग वाला कोड है उससे आराम से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बट जो फाइनल डिस्कशन है उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम 1 बजे करेंगे, ओके। एक नई फाइल के अंदर बिल्ड करना शुरू करना ये, ओके, ठीक है, मैंने कर दिया, हाँ जी। चलिए, तो आपको 1 बजे तक का टाइम है, डू इट। बहुत एक अच्छा तरीका नहीं है ये करने का, और एंड ऐसे यूज नहीं होता है। मान लो आपको तो 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, ऐसे एक करके थोड़ा लिखोगे, लॉजिकली सोचा होगा फिर एक क्लास में और 30-40 स्टूडेंट्स होती है मिनिमम। अब उसके लिए अब मैन्युअली थोड़ी बनाओगे। उसका मैनुअल इनपुट लेके कि विच स्टूडेंट का नाम इंसर्ट तो होगा ना बेटा, ये पॉइंट इंसर्ट करवाना, हेलो, गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? हाँ, समझ आ रहा है? डेटा पहले इंसर्ट करवाना है, हाँ जी, इससे भी करवाओगे, हाँ जी, फिर इसमें से देखते हैं। ऐसा मैच। तो ऐसे बनते हैं कि ये वाला भी ना मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक, ये वाला मैं करवा देता हूँ आपको, देन आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आप करके ला, ओके। तो मैं करवाता हूँ। वेट कर दो, फिर सारा लिखा है इसमें मॉडिफिकेशन कर लेना। क्लास मैनेजमेंट, क्लास देते हैं इसका नाम। स्टार्ट तो मैंने ठीक किया था, हाँ? स्टार्ट तो मैंने ठीक किया था। नहीं, वो आपने लिस्ट ही नहीं दी ना उसमें से। क्लास
मास्टर पाई के नाम से फाइल बना लिया चल तो ठीक है। एक बार आप उसे छोड़ के हम यहाँ पे देख लो पहले, नोट वगैरह बाद में करना, ठीक है ठीक है ना, नोट वगैरह बाद में करना, पहले यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है कि हमें स्टूडेंट्स की क्लास बनानी है, उसमें इन्फो देना है, स्टूडेंट्स के नाम देने हैं और सिस्टम इन्फो देना है, लेट से मैनेज करना है और फिर सब कुछ करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। अब जैसे बैंकिंग था, उसमें तो काफी सिंपल, एक बैलेंस ही होता है आपका अकाउंट, है ना, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी सेव करने के लिए। अब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सेव करने के लिए, राइट। तो पाइथन के कोड के अंदर सेव कर नहीं सकता मैं उसे, पाइथन के कोड के अंदर सेव कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए जेसन फाइल बनाऊंगा, जेसन फाइल के अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेव किया करूंगा, ठीक है, आया समझ, है ना। देखो, सबसे पहले मैं उसके लिए इंपोर्ट जेसन कर लूंगा, ठीक है, जेसन मैंने इंपोर्ट कर लिया, अभी इसको यूज नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ इंपोर्ट करके रख लिया है, ठीक है। अब आई विल क्रिएट अ क्लास, क्लास मेरे को किस नाम से चाहिए, स्टूडेंट्स के नाम से, राइट, मैंने स्टूडेंट्स के नाम से क्लास बना ली, ठीक है क्लियर। अब मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, सो डेफ ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी कैरी करने के लिए सेल्फ का यूज करूंगा, सॉरी एक्स्ट्रा लग गया, नहीं दो ही थे, हाँ दो ही हैं, ठीक है। मैं इसके लिए एक सेल्फ को यूज कर लूंगा, है ना, और फिर इसमें मैं टीचर नेम डाल लूंगा, सो मैं सिर्फ टीचर का वेरिएबल बना लेता हूँ एंड मैं एक पासवर्ड का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब अगेन मैं अपने बैंकिंग वाले सिस्टम से हेल्प लूंगा इसमें, मैंने बोला था ना बैंकिंग वाले सिस्टम से हेल्प लेना काफी इजी रहेगा, तो दादा बैंकिंग वाले सिस्टम को इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, मैं हाफ ऑफ कर लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने हाफ ऑफ कर लिया। अब मैं जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इतना ही हेल्प ले रहा था मैं, कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा यूजर नेम की जगह पे टीचर का नाम है, ठीक है, इसमें तो है ना, क्लास टीचर और हाँ मैंने टीचर का नाम लिया, सिंपली वेरिएबल लिया है उसका, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे एक ही डिफाइंड है कि योगेश, राइट, ये तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए कि प्रिंसिपल भी एक्सेस कर पाए, क्लास टीचर भी एक्सेस कर पाए, लेट्स से रिसेप्शनिस्ट भी एक्सेस कर सकती है, तो मल्टीपल लोग चाहिए जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, सेल्फ बैलेंस, तो इसमें कुछ काम नहीं है, हाँ सेल्फ बैलेंस का वो कुछ काम नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना एक वो बनाता हूँ लिस्ट, ठीक है। सो टीचर्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई, ब्लैक लिस्ट बनाई, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा नाम, लेट से पहला नाम मैंने योगेश डाल दिया, दूसरा नाम लेट से मैंने प्रत्यक्ष डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर टीचर्स में मैं क्या कर दूंगा, टीचर इन टीचर्स, ठीक है। और अब देखो इसको ना एंड लगाना है मेरे को, इसको एक बहुत अच्छा मेथड क्या रहता है कि मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, ये मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी दूसरे को एक और मिनट। एंड ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी बन गई, तो इससे ना विजुअली मैनेज करना इजी हो जाती है चीजें, ठीक है। तो इसका मैंने कर दिया कि सर्वर लॉगिन ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन सही हुई ना सर्वर लॉगिन फॉल्स होगा, हमने सबसे पहले पॉइंट में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है उसका हमने रख लिया हिसाब किताब, राइट। अब इसके बाद मैं आता हूँ अगले फंक्शन पे, इनको पहले स्टार्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है, सॉरी स्टार्ट कर ले तो पहले तो ज्यादा बेटर है। फर्क नहीं पड़ता ना, हम जिस भी ऑर्डर में लिखे यूज तो हम प्राइवेट कोड से करेंगे ना, मैं चाहूँ तो लास्ट वाली मैथ वाली क्लास सबसे ऊपर लिख लूँ, डजंट मैटर, ऐसे सिर्फ कोड लिख रहा हूँ मैं, है ना। सो अब इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से इन्फो ले रहे हैं, ठीक है, तो क्लास की इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम, राइट। सो इन्फो ही लिख दिया मैंने और इसके अंदर मैंने सेल्फ कैरी कर दिया, ठीक है ठीक है। अब मैं जेसन फाइल बनाऊंगा, जेसन फाइल का स्ट्रक्चर सोचता हूँ मैं पहले,
ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे लेते हैं, मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ इसको ना, एक तो क्या आपको इजियर टू अंडरस्टैंड रहिए। अब मैं ना अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा अपनी जेसन फाइल का, कि लेट्स से मेरी डिक्शनरी स्टार्ट हुई, है ना। इसके अंदर सबसे पहले मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स से ग्रेड, ठीक है, और इसके बाद मेरा ग्रेड हो जाएगा लेट्स से 10th, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा लेट्स से सेक्शन, सेक्शन हो गया लेट्स से डी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं बना देता हूँ स्ट्रेंथ, यानी कि कितने बच्चे हैं क्लास में। स्ट्रेंथ में जो भी वैल्यू रहेगी लेट्स से 30, ठीक है। ये हो गया मेरा, 30 में स्ट्रिंग भी ना। नहीं 30 नंबर है ना, नंबर में स्ट्रिंग थोड़ा लगती है, ठीक है। चल मैं 30, चलो मेरे को इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास इन्फो में, मैं इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा, और आप और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ से और इंफॉर्मेशन ऐड कर दो जो भी आपको देनी है, ठीक है ना, समझ आया। तो मतलब ये रोज अपडेट करते रहना होगा अगर ऐसे सिस्टम से नहीं बना है। मतलब तब पूरा सिस्टम बन चुका है। हम्म एक दिन की स्ट्रेंथ था कि 30, अब हम्म दूसरे दिन 32 होगी तो इसे अपडेट कर नहीं दूंगी। बनाएंगे हम, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा वो, डोंट वरी, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा वो, रिमेंबर दैट। पूरा सिस्टम बिल्ड करेंगे अच्छे से, ऐसे लूप होल्स छोड़ रहे हैं ऐसे वाले, ठीक है ना। ठीक है, अब डाल देते हैं इसमें एक की स्टूडेंट्स के नाम से, मैंने की डाली स्टूडेंट्स के नाम से। अब इसके अंदर ना एक डिक्शनरी और स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, डिक्शनरी, अच्छा नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी बना ली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट का नेम लेंगे, की, ठीक है। जैसे नाम ले लिया मैंने, योगेश स्टूडेंट है एक, उसका मैंने नाम ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे। नहीं पॉइंट, इसकी लिस्ट के अंदर मैं इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, जैसे स्कूल वाले जैसे मानते हैं ना कि हाइट वेट स्टार्टिंग है। जो भी है सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सबसे पहले तो नेम मैंने डाल दिया योगेश, ठीक है। आप टेक्निकली यहाँ से भी योगेश पिक कर सकते हो, की से भी, बट इट इज जस्ट बेटर कि मैं लिस्ट में डाल दूं, इट इज जस्ट बेटर कि मैं लिस्ट में डाल दूं, ठीक है ना। इट इज हमें ना बाद में जाके बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये, ठीक है। अब लेट से उसके बाद मैं क्या इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कोर्स की। सो लेट से इट इज फॉर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये स्ट्रीम हो गई लगा लो, जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ अभी डजंट मैटर, ठीक है। देन क्लास में रैंक देख लेते हैं, है ना, क्लास में रैंक, बट रैंक गई थी। सॉरी, पिछले 9 से रैंक डालते हैं, बट इसका ना कैलकुलेशन फिर हमें और ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होगा, रैंक रहने देते हैं, ठीक। कुछ और डालते हैं। लेट्स से नंबर डाल देता हूँ, सो फोन नंबर डल गया ऐसे करके, ठीक है। एडमिशन नंबर ही मानी थे। रोल नंबर मान लो, चलो इसे, हाँ ये सही है, रोल नंबर डाल दिया हमने, एडमिशन एडमिशन नंबर, रोल नंबर कुछ भी मान। मैक्सिमम हमारी क्लास में 45 जाते मतलब बेसिकली रोल नंबर वो अलग होता है, चलो छोड़ो उसे, जो मर्जी मान लो, आप इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने, वो लिखना ही है, कुछ भी लिख दो, डम ये हुआ एक्चुअल स्कूल के लिए तो बिल्कुल नहीं रहे हम, है ना। तो हमने रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब लेट्स से हमारी हाँ, होती है।
ठीक है, हमने ये डाल दिया। और लेट्स से इसमें ना एक दो चीजें और डाल देते हैं कि इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं। रोल नंबर तो वो फिर वही है ना कि हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी जो हमें अपडेट करनी पड़े बार बार स्ट्रेंथ के हिसाब से एंड ऑल के हिसाब से ना, कि सॉर्ट करके अपडेट करना पड़ेगा, फिर रोल के साथ में पता कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत सिंपल सिस्टम बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं डालेंगे, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास नेम आ गया, स्ट्रीम आ गई, एडमिशन नंबर या रोल नंबर कुछ भी आ गया। उसके बाद मैं डाल देता हूँ एक काम करते हैं, इसको फोन नंबर मानते हैं। यहाँ पे मैं इससे पहले एक इसका ना एडमिशन नंबर और डाल देंगे यहाँ पे। तो 0 5 कुछ भी लिख लो, मतलब एडमिशन नंबर हमने और डाल दिया, एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है। इसमें हम लास्ट नेम फर्स्ट नेम अलग अलग कर लेते हैं। ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम अलग अलग कर दिया, स्ट्रीम ले ली, फोन नंबर ले लिया, ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। और हमने ईमेल ले लिया, फोन नंबर ले लिया, और लेते हैं लोकेशन या नहीं। और लास्ट चीज हम एक चीज और ले लेते हैं लास्ट, ट्रांसपोर्ट। यस, हाँ ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। दैट्स नाइस। एक हमने ट्रांसपोर्ट ले लिया, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे पास एक बच्चे के लिए, ठीक है। फिर अभी हमने एक ही यहाँ पे डाला है, ठीक है। हाँ फिलहाल हमने एक ही डाला है, एक ही हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम ना बाद में इसमें चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ना हम ऐड करवाएंगे डाटा डालने पे। हाँ नीचे अपडेट में नहीं, इंसर्ट, अपडेट में तो हम इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो करेंगे, ठीक है। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल ली है, राइट, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी है, ओके। सो हाँ ठीक है, इस तरीके से हम अपनी डेटा को डिजाइन करेंगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्फो सबसे पहले ना मैनेज वाले पार्ट पे चलते हैं। नीचे मैनेज वाला पार्ट है ना, क्या मैनेज लिखा है ना, एक्शन बताया कि वो एक्शन नेम तो इनपुट लेगा वो, ठीक है। सो इन्फो की जगह पे ना मैनेज करते हैं, और यहाँ पे हम एक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। एक्शन एक नेम ले लिया। अब लेट्स से एक्शन इक्वल टू और सबसे पहले इंसर्ट, राइट, इंसर्ट। और एक्शन इंसर्ट है तो क्या करना है, ठीक है। वो उसके शेयर नहीं हो रहा। और सॉरी, me switch that. And ठीक है, तो मान लेंगे हमने एक इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट का एक्शन ले लिया, ठीक है। अब हमें हमारी फाइल के ऊपर वर्क करना है, राइट, हमें हमारी फाइल के ऊपर वर्क करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि मैं ना इनिशियलाइजेशन जब करूंगा या नहीं, इसको बिल्ड करने के लिए लेट्स डू, नहीं नहीं स्टोर वो तो ठीक है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको ना मल्टीपल क्लासेस के लिए भी बनाते हैं, इसको हम मल्टीपल क्लासेस के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक नया फोल्डर सॉरी क्लास का क्या याद क्यों है? क्लास का है वो नहीं, वो तो लाइक सबके आ गई है ना, इंडेंटेशन नहीं है वो। मेरी फाइल शुरू ही एक्चुअली यहाँ से हो रही है, थोड़ा स्पेस लेके शुरू होती है मेरी फाइल, ठीक है ना। सो लेट्स से एक ना हम नया फोल्डर बनाते हैं, इसमें हम या नया फोल्डर छोड़ो, इसी के अंदर ऐसे मैनेज करेंगे, सिंगल क्लास के लिए रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल क्लास के लिए रखेंगे, ठीक है, सिंगल क्लास के लिए रखेंगे। और जब ये जीरो होएगा ना, तभी हम क्या करेंगे कि लॉग इन अगर हो गया तो हम क्लास की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सो यहाँ पे हम विद ओपन लेट्स से टेंट ही नाम है,
ठीक है, कैन बी, कोई बात नहीं, जेसन, इसको हम करेंगे रीड मोड में ओपन, ठीक है, एज एफ, और हम लास्ट में ले लेंगे इनको इक्वल टू जेसन डॉट लोड, सी का था हमने ये एफ, ठीक है, एंड एफ डॉट क्लोज, ठीक है, हमारे पास एक इन्फो आ गया। वो अभी हम बनवा नहीं रहे, जब लॉगिन करेंगे तब उसको बनाएंगे, अभी हम मैन्युअली बना देंगे, रीड में फाइल बनती नहीं है, सिर्फ राइट में फाइल बनती है, ठीक है ना। तो इसको ना हम सेल्फ डॉट जेसन करते हैं, सेल्फ डॉट इन्फो करते हैं, ठीक है, ताकि हम फाइल को रीड करके सीधे से सेल्फ के अंदर डाल पाए, ठीक है। अब जब लॉगिन होगा तो हमारे पास फाइल क्या पता पहले से बनी हुई हो ना बनी हुई हो, है ना। तो इसमें एक चीज और कर देते हैं, इसको ट्राई में डाल देते हैं, इस पूरे को हम तरीके से ट्राई के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब ये ट्राई करेगा ओपन करने का, और ओपन होता है तो ठीक है, वरना आई विल डू एक्सेप्ट। और मैं ना कोई एरर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं कोई ना एरर ले ही नहीं रहा, मेरे को एरर देखना नहीं है क्योंकि, ठीक है। आई विल सिंपली प्रिंट नहीं लॉग्ड इन लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल बट नो क्लास इन्फो, ठीक है, क्यों लोग क्लास इन्फो नहीं हमारा रीड करने के लिए, ठीक है। तरीके हमने किया, आपकी चॉइस है, जैसे आपको सिस्टम बनाना है वैसे बना सकते हो, पाइथन आपको पूरी इंडिपेंडेंस देता है। मेरे को इस तरीके से डिजाइन करने का मन कर रहा है, मैं इस तरीके से डिजाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो हमने ये कर लिया कि जिसने हमने रीड किया, रीड करने का ट्राई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लॉगिन वगैरह फॉल्स है, ठीक है। अब मैनेज में हम इंसर्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर अगर हमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है या डिलीट करनी है, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमें ना फाइल ओपन कर लेनी पड़ेगी पहले, राइट। इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा या डिलीट करूंगा, मेरा अपेंड मोड में होएगा, राइट। फाइल मेरी अपेंड मोड में ओपन होगी, है ना। लास्ट में करते हैं, काम करते हैं अभी ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे और लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेज करते हैं, लास्ट में एक साथ राइट कर देंगे। इंसर्ट में मेरे को अपेंड मोड में करनी है, और लास्ट में मेरा स्टूडेंट की एक इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी उसमें, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, अब मैं इनपुट लूंगा, ठीक है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या ले रहे थे, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में हम ले रहे थे हमारा एडमिशन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लिखना शुरू करते हैं पहले। तो एडीडी नम, मैं ऐसे ही लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एफ नेम, एल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। उसके बाद हम क्या ले रहे थे, स्ट्रीम, ईमेल, सो एसटीआर स्ट्रीम हो गया से, ईमेल, एसटीआर तो हमारा स्ट्रिंग के लिए भी होता है ना, और इसको ब्रांच कर देता हूँ मैं, ठीक है, ब्रांच ईमेल, और क्या ले लेते फिर हम, फोन नंबर एंड ट्रांसपोर्टेशन, फोन नंबर एंड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो फोन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब में इक्वल टू इनपुट इंटू नंबर एंड एडमिशन नंबर, ठीक है। और अब इसको कॉपी करते हैं, सब में पेस्ट करके चेंज करते रहेंगे बस, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा इंटर फर्स्ट नेम, देन
enter last last name, then enter branch या enter stream, यहाँ पे तो हम stream लिख ही सकते हैं, तो हम इंटरनली ब्रांच नाम से हैंडल कर लेंगे उसे। enter ईमेल, ठीक है, एंटर फोन नंबर, एंटर ट्रांसपोर्ट नेट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कर लो, चलो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब हमें बिल्ड करनी है इसकी एक डिक्शनरी, राइट, इसकी डिक्शनरी बिल्ड करेंगे, तो लेट्स से इन्फो इक्वल्स या एंट्री इक्वल्स कर देता हूं, ठीक है, एंट्री इक्वल एक डिक्शनरी मैंने ओपन करी, राइट। अब डिक्शनरी के अंदर हम कैसे कर देते हैं हम इंफॉर्मेशन सेव, उसमें हम चाहते हैं कि जो नेम है उसके नाम से वो बनेगी हमारी की, और बाकी जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसमें लिस्ट में आएगी वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट डू यू वांट इज की, हम एफ नेम से की बनाएंगे, सो एफ नेम, और उसके बाद हम एक लिस्ट ओपन करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, राइट। सो एड नम कॉमा नेम कॉमा एल नेम कॉमा ब्रांच ईमेल फोन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट बन गई। हमारी एक एंट्री कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए, राइट, स्टूडेंट्स वाले में एक एंट्री हमें इसी तरीके से दिखनी चाहिए, एकदम ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमने यहाँ पे फाइल को रीड तो किया था, सेल्फ डॉट इन्फो के अंदर हमने रीड किया था, तो हम यहाँ पे सेल्फ डॉट इन्फो ही ले लेंगे, तो व्हाट वी विल डू इज इसके बाद सेल्फ डॉट इन्फो, ठीक है, सेल्फ डॉट इन्फो में हमारी इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आएगी, मतलब पूरी डिक्शनरी आएगी, सो ग्रेड सेक्शन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, राइट। सो सेल्फ डॉट इन्फो में से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सेल्फ डॉट इंफॉर्मेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, नहीं इसका हम एक काम करते हैं, सेल्फ डॉट इन्फो का ना एक कॉपी बनाते हैं, सेल्फ डॉट इन्फो की एक कॉपी बनाते हैं, उसमें हम करके फिर राइट कर देंगे उधर, ज्यादा बेटर रहेगा, डिपेंड करने से इट विल बी बेटर, है ना। तो वी विल डू, में एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम अभी पढ़ा रहने देते हैं, इसको हम अभी नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स को हम कट कर लेते हैं, एंड एंट्री के अंदर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेल्फ डॉट इन्फो की कॉपी बनाई गई थी, एंट्री के अंदर एक एंट्री को सेल्फ डॉट इन्फो हुआ तो वो एक कॉपी बन गई, राइट। अब एंट्री में इसके अंदर हमारा स्टूडेंट्स वाली डिक्शनरी है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन डालनी है ना, तो इसके अंदर आएगा मेरा, में से की आएगी मेरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, एंट्री एंट्री स्टूडेंट, अब डॉट अपेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, तो डिक्शनरी अपेंड्स देखने देना, इसमें एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी ये चीज,
अच्छा डॉट अपडेट होता है, डॉट अपडेट नहीं, डिक्शनरी के केस में ना इज डॉट अपडेट। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर मैं अपडेट करूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपडेट कर दूंगा ये, तो कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसके अंदर मेरी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, एंटी कंट्रोल एक्स से कट होता है। ठीक है, इसमें मेरी डिक्शनरी की वैल्यू हो गई अपडेट। ठीक है, कलसों से कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ, जब भी मैं किसी भी एंटर लगा दूं तो सारे का सारा गायब। कोई बात नहीं, पता है। इंसर्ट के अंदर मैंने इंसर्ट कर दूंगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन ले लेके मैं इंसर्ट कर दी वैल्यूज, एंड स्टूडेंट के अंदर हमने अपडेट कर दी इंफॉर्मेशन। हाँ जी, पूछना था। 2 मिनट को 2 मिनट में आता हूँ उसमें, ठीक है। हमने इसके अंदर वैल्यू अपडेट कर दिया, हमारी जो स्टूडेंट्स एंट्री के नाम से जो हमारी डिक्शनरी है वो अपडेटेड डिक्शनरी हो गई, राइट। स्टूडेंट्स के अंदर क्योंकि हमने वैल्यू अपडेट कर दिया है ना। हाँ, मतलब ये जो एफ नेम था पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो उसे अपडेट कर देगा। एफ नेम हमारी की बन गई। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम इंसर्ट और अपडेट पे दोनों पे यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर जो स्टूडेंट का नाम है नया नाम डल रहा होगा, कि हम फिर उसको बनाते हैं एडमिशन नंबर को, एडमिशन नंबर तो सेम नहीं होगा, है ना। एडमिशन नंबर तो सेम नहीं होगा, फिर नेम तो सेम हो सकता है। हम इसकी जगह पे एडमिशन नंबर को बनाते हैं की। ठीक है, अब क्या होगा कि एडमिशन नंबर अगर आप नया डालोगे तो एक नई एंट्री बन जाएगी, अगर एडमिशन नंबर पुराना है तो एंट्री अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सो ठीक है, कुछ ले लिया, इसमें हमने वैल्यू अपडेट कर दी। अब इसको ना एक्शन को इंसर्ट की जगह पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, सिंपली इसको 1 कर दिया, मैं इसको सिंपली 1 कर दिया। ठीक है, सो चॉइस 1 हो गई मेरे पास अपडेट के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे मेरी डिक्शनरी अपडेट हो गई है, मेरी इंफॉर्मेशन उसमें जो भी है डल गई है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज विद ओपन एक्सटी, मेरे फाइल का नाम है एक्सटी डॉट जेसन इन राइट मोड। ठीक है, एस एफ एंड जेसन डॉट डम। हम डम क्या करेंगे, एंट्री को, जेसन डॉट डम में हम एंट्री को अपडेट, एंट्री को डम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिक्शनरी अपडेट कर दी, एंट्री को डम करेंगे एफ के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद हम कर देंगे एफ डॉट क्लोज। ठीक है, और वी विल डू के बाद रिटर्न। अब रिटर्न में देखो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न में करना है कि अगर एडमिशन नंबर पहले से था तो उसे अपडेट किया है हमने, हमें बताना है कि हमने वैल्यू अपडेट करी है या नई वैल्यू इंसर्ट करी है। हमने अपडेट और इंसर्ट को मर्ज कर दिया ना, ये सोचो कि हमने ऑप्शन तो दे दिया उसे अपडेट और इंसर्ट का, बट यूज सेम फंक्शन हो रहा है उसके लिए। पॉइंट, बस मेरे पास चैलेंज क्या बचा कि मेरे को बताना है कि कब अपडेट हुई है कब इंसर्ट हुई है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली, क्या हुआ, अच्छा अंगूठा, okay. इसके बाद मैं एक ही फेज लगा देता हूँ, जैसे मैं ना सिंगल लाइनर एक यूज करता हूँ, दिखा देना सिंगल लाइनर एक, है ना। मैं एक फ्लैग बनाऊंगा, फ्लैग इक्वल्स ट्रू इफ रैंडम। ठीक है,
add num in the students false। ठीक है, एक मैंने फ्लैग बनाया जो कि अगर add num स्टूडेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ। रिटर्न सिंगल लाइनर रेफी दोबारा यूज कर लूंगा। रिटर्न अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने ट्रू किया था ना, तो एंट्री अपडेटेड, एंट्री अपडेटेड का एक फ्लैग, नहीं सिंगल लाइनर इफ एल्स यूज कर रहे हैं ना हम, एल्स एंट्री इंसर्टेड। ठीक है, इतना किया अभी मैंने, अपडेट और इंसर्ट मर्ज हो गए एक साथ, जो कि रिटर्न ढंग से कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक्शन 2 विच विल बी डिलीट। एक्शन 1 डन हो गया, एक्शन 2 डिलीट है ना, मतलब हमने अपडेट और इंसर्ट को मर्ज कर दिया तो लास्ट में डिलीट बचा, तो हम एल्स पे डाल देते हैं। अगर एक्शन उसके अलावा कुछ भी आएगा या नहीं, एलिफ पे डालते हैं। एलिफ इसमें एल्स डालते हैं क्योंकि हम ही तो देंगे इसे, है ना। अब हमें करनी है वैल्यू डिलीट, तो वी कैन डू पॉप, राइट, बॉग नहीं पॉप। ठीक है, देना मेरे को, हाँ श्योर क्यों। हाँ हाँ, बैठो बैठो बता रहा हूँ, बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं एक एक चीज मैंने और क्या सोची, नीचे वाला तो मैंने चलो सिर्फ पैटर्न में इनपुट लिया है, वो तो सिंपल है। ऊपर मैंने एक चीज क्या सोची कि जब मैं यूजर ने मेरे को एक एंट्री दी, है ना, अब मेरे को उसको या तो इंसर्ट होगी या अपडेट होगी। इंसर्ट हो रही है तो ठीक है, बट मान लो यूजर को पता ही नहीं है कि उसने जो एडमिशन नंबर दिया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें उससे कंफर्मेशन लेना चाहिए ना कि एडमिशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ इसे अपडेट कर दूं कि नहीं। गेटिंग अ पॉइंट, तो वही उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कि एक ट्रू, ट्रू कब होएगा जब एडमिशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू मतलब, हाँ फ्लैग बस ट्रू वही,
कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब एडमिशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो इफ फ्लैग मतलब अगर एडमिशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो आई विल प्रिंट कि दिस एडमिशन नंबर already exists in our records. Do you want to date it? ठीक है, एंड इसके बाद आई विल डू y स्लैश n। अब देखो इसमें ना एक चीज क्या होती है, यूजुअली ना एक स्टैंडर्ड है कि जब बाय या n लिखते हो ना ऐसे, तब कैपिटल उसको लिखते हो जो बाय डिफॉल्ट चॉइस होगी, स्मॉल उसको लिखते हो जो आपको चॉइस करना पड़ेगा। क्या अगर नॉर्मली एंटर कर दिया तो ये होगा, वरना ये हो जाएगा। ठीक है, सब बाय डिफॉल्ट मैं नो को देता हूँ, लेट्स से y मैंने छोटा किया, बाय डिफॉल्ट मेरा n है कि बाय डिफॉल्ट अपडेट नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगा कि इफ नहीं रुक जाओ, बाय डिफॉल्ट मेरा नो है ना, हाँ, तो इफ कंफर्म इक्वल्स y, तो मैं डॉट लोअर भी कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं ना कि इधर क्या डाल दे, है ना। तो इफ कंफर्म इक्वल टू y, ठीक है, ये सारा पार्ट नहीं, इफ y अगर उसने डाला तो हाँ हमें ये करना है, तो मैं लिख देता हूं कंटिन्यू। ठीक है, तो मतलब या पास आएगा, कंटिन्यू नहीं, पास। ठीक है, सिर्फ पास। यूजर ने बाय किया तो मतलब आगे बढ़ जाओ, एल्स मैं कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न क्या, रिटर्न नन कर दो, या फिर आप एक कुछ एंड वो दे दो वैल्यू, मैं सीधा प्रिंट करा दूंगा ना उस वैल्यू को, इस फंक्शन में जो भी आउटपुट है उसको सीधा प्रिंट करा दूंगा मैं, है ना। सो इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं, क्या रिटर्न कर दें, बोल देते हैं अबॉर्टिंग ऑपरेशन, अबॉर्टिंग पेज। ठीक है, ये अपडेट अबॉर्टेड लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी देखो मैं और आपको चाह रहा समझा रहा है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ऑलरेडी आपके लिए, है ना। सो एक काम करो, एक कोड ना, और लिखना ना कोड अच्छे से, इतने ये कोड लिख लो, अभी जितना हमने किया उतना समझ आया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने इनिशियलाइज किया है, फिर हम मैनेज के अंदर सब एक एक्शन परफॉर्म किया, अभी एल्स वाला पार्ट भी रहने दो आप। ठीक है, सब इतना कोड लिख लो अभी आप कि हमने सिर्फ इंसर्ट और अपडेट को हैंडल किया है। ठीक है, ये तो दिखाओ। हाँ सही है, इसमें अपडेट कर लो ना, इसमें नोट किया। ठीक है, अभी आप इतना पार्ट नोट कर लो। वो सब ऑलरेडी कुछ से दिखाना बाकी से कैलकुलेटर दिखाओ। ऊपर वो अपनी लिस्ट वगैरह नहीं बनाई ना आपने, वो एंड वाला वैसे काम नहीं कर रहा जैसे आपने लिखा हुआ है इफ के अंदर। ठीक है, आप उसको पिक कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लो इसे। तो फिर लेट्स डू वन थिंग कि आपकी क्लास आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। डन है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, सो थैंक यू।